Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. And in this lecture video, we are going to read and understand about the next topic from the Mains 365 for the Mains 2024 perspective specifically. So the topic is role of governor. So before starting the lecture video, please do like, share and subscribe the YouTube channel, the Aspirant Invincible, to show your support for my effort. Thank you so much, and please join the Telegram channel. This is the UPSC group for all the study material, model answers, and books PDF, and many more value addition material are there. Please join it. And if your optional is PSIR, so this is the dedicated channel for the PSIR optional subject. Thank you so much. Let's begin our lecture video. So the role of governor is very controversial and in each current affairs and each year, and that is the biggest that is one of the most favorite topic of UPSC, because गवर्नर इज़ अ लिंचपिन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, ऐसा कहा जाता है. तो गवर्नर इज़ द ज्वाइनिंग पॉइंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. और रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, केरल, तमिलनाडु और पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिस्पेक्टिव गवर्नर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, पेंडिंग बिल्स. सिंपल, सुप्रीम कोर्ट में गया है गवर्नर का केस, इसलिए ये कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और हर साल इसमें हर एक दूसरे तीसरे साल रोल ऑफ स्पीकर्स, रोल ऑफ गवर्नर, फेडरलिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है, डेली हर साल आता है, मतलब सॉरी. सो गवर्नर इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म ने पढ़ लिया था, अब गवर्नर फेडरलिज्म का ही पार्ट है, तो हम इसलिए ये वाला टॉपिक चूज़ करते हैं. तो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में जानते हैं कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है. सबसे पहले गवर्नर को पावर कौन कौन सी है. प्रोविज़न रिगार्डिंग द बिल, तो जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा है, अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास पावर है. उस बिल को वो गवर्नर उसको एक्सेंट देगा या नहीं देगा, मंजूरी देगा या नहीं देगा. और अगर गवर्नर ने उसकी मंजूरी नहीं दी है किसी भी कानून को, किसी भी बिल को, विधेयक को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है, सो डेट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्ट और डेट विल नॉट बी एनेक्टेड इन दैट स्टेट. सिंपल है, गवर्नर का एक्सेंट चाहिए. जैसा कि प्रेसिडेंट एक्सेंट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपका गवर्नर का एक्सेंट या फिर मंजूरी चाहिए. नेक्स्ट, रिजर्विंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट, और रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी इन केस व्हेन द बिल इज़ रिलेटेड टू एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट. तो कुछ ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई भी ऐसा कानून बनाना चाहती है या फिर बिल बनाती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वायलेशन होता है या फिर हाई कोर्ट की पोजीशन थ्रेटन होती है, तब गवर्नर को पावर दिया गया है और ऑब्लिगेटरी है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नर टू रिजर्व सच बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ऐसा ना हो जाए कोई भी प्रदेश, कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कानून ला दे और पास कर दे. इसलिए ये प्रावधान है. दीज आर द प्रोविजंस टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एज वेल एज इन द नेशन. सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी पावर. गवर्नर के पास में अंडर आर्टिकल 163 अंडर आर्टिकल 163 में गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर है. और यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है या फिर गवर्नर की ज़्यादा है. तो आंसर होगा गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है. मतलब ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस और ऐसे केस कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखे हुए हैं जहाँ पर गवर्नर अपना खुद का डिसीजन ले सके विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सिंपल है. बट प्रेसिडेंट विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक्सेप्शनल के अलावा कभी भी प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकते. इसलिए गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है अंडर आर्टिकल 163. क्लियर है. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. अब कभी कभार क्या हो जाता है, इन्हीं प्रोविज़न्स का मिसयूज़ हो जाता है या फिर कोलैबोरेशन नहीं होता, कोऑपरेशन नहीं होता है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तब जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल वेरियस इशूज़ जो हैं, सबसे पहले पेंडिंग डिसीजन कि गवर्नर ने कोई भी बिल आया, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाना चाहती थी, बट गवर्नर ने उसको अपने पास रख लिया और उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया. तो अब जब तक डिसीजन नहीं लेगा गवर्नर, तो वो कानून कैसे बनेगा. तो वहाँ पे स्टेट में क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की सिचुएशन आ सकती है. सो पेंडिंग डिसीजन इज द बिगेस्ट
इशू डिलेज इन द एक्सेंट टू द लेजिस्लेशंस एंड द क्रूशियल अपॉइंटमेंट। पहला इशू समझ में आ गया, गवर्नर डिसीजन नहीं ले रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, उस पर जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे गवर्नर के, तो जब तक वो कानून नहीं बनेगा, तो गवर्नर ऐसे में डिले करते चले जा रहे हैं। डेट इज़ द बिगेस्ट पेंडिंग डिसीजन ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर बिल इज बिगेस्ट इशू। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी कैसे आ सकती है? फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर आपस में बना के ना चलेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो स्टेट मशीनरी काम कैसे कर पाएगी? बिकॉज गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव हेड, रियल हेड। सो पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण कई बार गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेना, अपॉइंटमेंट करना चीफ मिनिस्टर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिंपल। नेक्स्ट इज बर्डन ऑन जुडिशरी पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। किस तरीके से? तो गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं है? गवर्नर ने जो भी एक्ट किया, डिसीजन लिया है, वो लीगली चैलेंज किया जाता है बार बार। जैसे कि अभी रिसेंट हमने देखा, केरल, तमिलनाडु और पंजाब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के डिसीजंस को चैलेंज किया। तो ये अलग इशू बनता चला जा रहा है कि जुडिशरी बर्डन होती चली जा रही, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है और पेंडिंग डिसीजंस है गवर्नर के रोल का। साथ ही साथ में जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में या फिर जो गवर्नर हैं, जो पहले से गवर्नर रहते हैं, उनको कभी भी हटाया जा सकता है अपने पॉलिटिकल रीज़न के कारण। तो बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी से, कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट होना गवर्नर का, साथ ही साथ में रिमूवल होना एक अलग कंसर्न है। इसलिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसमें आ चुके हैं कई इंपॉर्टेंट केसेस में। उनके बारे में जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है और क्या इसमें सुझाव हैं। सुप्रीम कोर्ट के सजेशंस क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस 1974 में बोला था कि गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर while withholding the assent or returning the bill to the legislature, they are required to act as a advice of the council of minister। सिंपल है कि गवर्नर अगर एक्सेप्शन नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेट नहीं है, तो गवर्नर अपनी मर्जी से किसी भी बिल को अपने पास नहीं रख लेगा या फिर उसको कैंसिल नहीं करेगा। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीज़न होगा, उस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीज़न होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट का जो डिसीज़न होगा, वही गवर्नर को डिसीज़न लेना पड़ेगा, अपना डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा। इन शमशेर सिंह केस 1974। देन कम्स नाबाम राबिया केस 2016 में केस आया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के थ्रू डिसीज़न लेंगे, वो सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब जुडिशियल रिव्यू हमेशा उसके ऊपर रहेगा, जुडिशियल स्क्रूटनी से होकर जाना पड़ेगा गवर्नर के सारे डिस्क्रिशनरी डिसीजंस को। इंपॉर्टेंट डिसीजन था। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023, वेरी रिसेंट केस है। स्टेट ऑफ पंजाब केस हुआ जब, जो हमने अभी देखा न्यूज़ में, तो गवर्नर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिंपल कि गवर्नर अगर किसी भी बिल को मंजूरी नहीं देते हैं या मना कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, तो गवर्नर को एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए वापस से उस बिल को स्टेट गवर्नमेंट के पास में भेजना ही पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर को एक मौका और देना पड़ेगा उस बिल को वापस से इम्प्रूव करके, सुधार करके, रिफॉर्म करके पास कराने के लिए। सिंपल। और इस केस में गवर्नर इनडेफिनाइटली बिल को डिले नहीं कर सकता है। 2023 में ये इस पंजाब गवर्नमेंट ने जब गवर्नर के डिसीजन को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को एक फ़िक्स टाइम के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा और रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को भेजना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कम तमिलनाडु गवर्नर केस 2023, ये जो केस हुआ अभी हाल ही में। तो यहाँ पर गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नर कैन नॉट रेफर बिल्स टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द असेंबली री-एनेक्टेड द बिल्स फॉलोइंग द गवर्नर डिक्लेरेशन ऑफ विथहोल्डिंग द असेंट। तो मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल लाया गवर्नर के सामने और गवर्नर ने मना कर दिया कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे, हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे, तो ये हो गया विथहोल्ड। नाउ अगर स्टेट लेजिस्लेचर फिर से इस कानून को पास करती है, विधानसभा फिर से पास करती है सेम बिल को,
और गवर्नर के पास में लेके जाती है, तो गवर्नर के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय कि उस पर साइन कर दे। उसको मंजूरी देनी ही पड़ेगी, ऐसे कानून को मंजूरी देनी ही पड़ेगी, ऐसे बिल को मंजूरी देनी ही पड़ेगी जो स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से पास करके लाए हैं। एक्सेप्शन केस होगा वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर है तो वहाँ पे एक्सेप्शन केस हो सकता है, बाकी गवर्नर को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। नाउ अब इन डेडलॉक को, इन डिस्प्यूट्स को गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिजॉल्व करने के लिए कुछ कमीशन बने हैं, उनके रिकमेंडेशंस हैं। तो वहाँ पे हम आंसर में वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड, रिकमेंडेशन ऑफ पुंची कमीशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। फॉर एग्जांपल, गवर्नर शुड यूज़ हिज डिस्क्रिशन वेरी रेयरली। हर जगह डिस्क्रिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी एडवाइस पे काम करना चाहिए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से रिलेटेड अगर कुछ बिल है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, वहाँ पर गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशन लगानी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी करते रहें। नेक्स्ट इज़, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसको डिटैच्ड और आउटसाइड होना चाहिए, पॉलिटिकल पर्सन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में पर्सन ऑफ एमिनेंस या फिर आउटसाइडर होना चाहिए। आउटसाइडर मतलब सिंपल क्या है, वो अगर एमपी गवर्नर बनना है तो एमपी के बाहर का रहे और उस पॉलिटिकल पार्टी का ना हो जो सेंटर से हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पर्सन ना हो, ताकि वो पॉलिटिकली अनबाइज्ड तरीके से डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, गवर्नर शुड नॉट एक्ट एज अ एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नर को प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिकमेंडेशन था सरकारिया कमीशन का। दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। एज वेल एज should not be removed from the office merely on the ground that new government at the center desire the governor of its choice। और कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है, मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है, तो आज जो गवर्नर बैठे हैं तो ऐसा ना हो तुरंत ही 2-3 दिनों में इन सारे के सारे गवर्नर्स को रिमूव कर दिया जाए। ये कोई ग्राउंड नहीं होगा, सरकारिया कमीशन ने ये कहा। सो दीज रिकमेंडेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट, पुंची कमीशन ने भी एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी है। 2007 में आया था पुंची कमीशन रिपोर्ट। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज कि गवर्नर का जो टाइम है किसी भी बिल को डिसीज़न लेने का, वो एक फिक्स्ड होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर अपना डिसीज़न सुनाना पड़ेगा गवर्नर को कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को पास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इनडेफिनेटली डिले नहीं करना है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के केस में बोला है स्टेट ऑफ पंजाब और तमिलनाडु गवर्नर को, यही इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट और जजमेंट आया है। नेक्स्ट इज, गवर्नर एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड डिवाइड ऑफ एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। किसी भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, गवर्नर का एक फिक्स्ड टर्म होना चाहिए, फिक्स टर्म ऑफ द 5 years। और फिक्स टर्म का मतलब ये हो जाएगा कि विदाउट एनी रेजोल्यूशन गवर्नर को रिमूव नहीं किया जा सकता है। और रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? वो स्टेट लेजिस्लेचर। अभी क्या हो जाता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट साइन करके देते हैं और चलो भैया उठो यहाँ से और कहीं और जाओ, आपका तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, या फिर आप रिमूवल हो गया। दैट इज़ द प्रेजेंट सिनेरियो। बट पुंची कमीशन ने बोला है कि गवर्नर का रिमूवल जो है वो एक रेजोल्यूशन से होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन पास करेगी तभी जाके गवर्नर रिमूव होगा, नहीं तो 5 साल के बाद ही उनका रिमूवल होगा। इससे होगा क्या, उनकी फिक्स टर्म हो जाएगा और उनको विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, विदाउट एनी पॉलिटिकल फियर अपने डिसीज़न ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं गवर्नर। नेक्स्ट कमीशन इज़ वेंकटचलैया कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। वेंकटचलैया कमीशन ने बोला था कि गवर्नर को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी डिसीजन लेते हैं गवर्नर, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसल्ट करना ज़रूरी है, उनकी एडवाइस लेना ज़रूरी है, उनको एडवाइस लेना चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना चाहिए गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू आती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आती है, वो जनता के प्रति जवाबदेही ज़्यादा है। गवर्नर इज़ नॉट अ इलेक्टेड अथॉरिटी, सिंपल, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बट इट इज़ नॉट अ इलेक्टेड अथॉरिटी। आई होप ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। रोल ऑफ गवर्नर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाने। आपको बहुत सिनॉप्सिस बना लीजिए, 1 पेज में कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। और ये PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे PDF, स्टडी मटेरियल, मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो ये डेडिकेटेड चैनल ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।